सुबह का नाश्ता हाफिज़ाबाद का पहला नाश्ता पराठा, दही, आमलेट और अभी चाय आ रही है, साथ शहद पड़ा हुआ है। माशाल्लाह मौसम भी बड़ा खुशगवार और ज़्यादा ठंड नहीं है हाफिज़ाबाद में, बस मुनासिब है ठंड। तो सुबह उठ के बड़ा मज़ा आया और नाश्ता देख के सामने देसी घी का पराठा, दही घर का बना हुआ इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपको सारा दिन का जो है अहवाल होगा वो भी बताएंगे। वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त हम हाफिज़ाबाद में हैं। टाइम हुआ है 2:40 का, इसलिए कि रात को हम कोई 10 साढ़े 10 बजे पहुँचे थे, तो थकावट काफ़ी थी, सो गए काफ़ी, यानी कि सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठे हैं, उसके बाद फिर दोबारा सो गए हैं। तो थोड़ा देर हो गया यार फ्रेश होते हुए, यानी कि नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फिर थोड़ी सी नींद आ गई, फिर सो गए। तो अब इंशाल्लाह उठे हैं, अब ज़रा बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारा फ़र्ज़ भी है और काम भी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम कब्रिस्तान जाएंगे, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे हाज़िरी देंगे, फ़ातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो मामलात होंगे वो फिर उसके बाद के हैं, बाकी जिधर भी आना जाना है। तो ये रास्ते में हम चलते हैं तो फिर आपको भी इंशाल्लाह साथ रखेंगे वहाँ तक जहाँ तक हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। दोस्तों व्यूवर्स, ये हम अलीपुर रोड पे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे स्कूल और कॉलेज है। ये जिस तरह से वीडियो बनेगी एज़ इट इज़ ही, इसमें कोई एडिटिंग या कटिंग नहीं, चाहे वो 10 मिनट की बनेगी या 15 मिनट की, एज़ इट इज़ आपको जो है मैं दिखाऊंगा ये इंशाअल्लाह। यहाँ से एक रास्ता ये मोटरसाइकिल निकली है जो गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 पे भी चला जाता है, और स्टेशन, और इसके अलावा जो रेलवे रोड है ये सारा रास्ता उधर भी चला जाता है लेफ़्ट साइड से। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हाफिज़ाबाद। ये काफ़ी बिज़ी रोड है। इधर पहले सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी किसी, अब तो खैर शहर से बाहर चले गई है, लेकिन इधर अब मॉडल बाज़ार बना दिया है। और इधर लंडा बाज़ार भी शायद, हाँ लंडा बाज़ार भी इधर होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी जो है ना यहाँ पे फंस जाती है अक्सर। इस वक्त भी जो है ट्रैफिक का हुआ है रश, काफ़ी ट्रैफिक जैम हो रही है। ये कोई ट्रक यहाँ पे रुका हुआ है सामान उतारने के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगी, जिस तरह से बन रही है उसी तरह से दिखाई जाएगी। इसलिए कि कुछ दोस्तों ने पहले भी वीडियोस देखी भी है, पसंद की भी है, तो उन्होंने बोला इसमें आप एडिटिंग नहीं, जिस तरह से बन रही है, जितनी भी मिनट की बनेगी, चाहे घंटे की बन जाए, आधे घंटे की, वो एज इट इज़ दिखाएं, उसमें एडिटिंग ना करें। ये हमने लंडा बाज़ार को भी अभी क्रॉस कर लिया है।
बल्कि इधर भी है कुछ लंडे बाज़ार वाला दुकानें, इधर बर्तनों वाली। ये वनी के चौक आ गया। ये जो इलाका अब आ गया है वनी के चौक से, जहाँ पे ये मेडिकल स्टोर हैं। ये रोड पहले किसी वक्त सिंगल हुआ करती थी, इसको डबल किया जब, तो रात को लाइटिंग बड़ी खूबसूरत लगती थी यहाँ पे, साफ़ सुथरी। तो खैर रोड की पोजीशन वैसी नहीं है, तो मैंने इसका नाम रखा था हाफिज़ाबाद की शांज़ेलिज़े स्ट्रीट। बहुत खूबसूरत इस वक्त नज़ारा होता था रात के वक्त, जब पूरी यहाँ पे फुल लाइट्स वगैरह जलती थी, बहुत खूबसूरत लगता। अभी तो खैर मैंने ख़ुद यहाँ पे 1-1.5 साल के बाद हाफिज़ाबाद आया हूँ, तो अभी देखें रात को नज़ारा देखेंगे कि क्या है। आज तो नहीं, खैर फिर किसी दिन, इसलिए कि आज तो थकावट भी बहुत है सफ़र की, इसलिए कि 18 घंटे का समझे कि सफ़र था कंटिन्यू। तो लेकिन ये कि इस वक्त निकलना भी ज़रूरी था, इसलिए कि बुज़ुर्गों की कब्रों पे हाज़िरी जो है काफ़ी अरसा हो गया था, तकरीबन 1 साल के बाद मैं आया हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी थी। ये हम शेर वाले चौक पे हैं, शेर वाला चौक कहलाता है शायद। यहाँ शेर बना हुआ है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे गुजरांवाला रोड की तरफ चले जाते हैं, और ये आगे सर्कुलर रोड शुरू हो जाती है। ये सारी मेन बाज़ार का गेट भी है राइट साइड पे। मैं दरअसल इस वक्त कैमरे को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि ट्रैफिक इतनी है और अकेला हूँ, तो वीडियो बनाना जो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिक्शे, मोटरसाइकिल्स भी काफ़ी हैं इस वक्त। इधर दोनों तरफ मोबाइल की दुकानें काफ़ी हैं, मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी हैं यहाँ पे। और ये साथ ही हाफिज़ाबाद का थाना आ जाता है, पुलिस स्टेशन। ये हाफिज़ाबाद का कदीम, और वो जिसको कहते हैं कि गिरजाघर हाफिज़ाबाद का। यहाँ से थोड़ा सा फूल पत्तियाँ लेंगे कब्रिस्तान के लिए। दो थैलियाँ बना। हाँ जी, 2 थैलियाँ। समझ नहीं 2 थैलियाँ। 100 ਦੀ ਖਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ। नहीं नहीं, फुल्लां दियाँ यार, कब्रिस्तान जा रहे ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀ। थैलियाँ चाहिए ने फुल्लां दियाँ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 बना दियो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ नहीं 1 किलो कि 2 किलो? कितने रुपए किलो है? 350 रुपए किलो। 2 किलो कर दो ना। एक यहाँ पे तो फूलों के रेट्स भी बड़े हाई हो गए हैं। लास्ट टाइम आए थे तो 200 रुपये किलो था, इस दफ़ा आए तो 350 रुपये किलो। माशाल्लाह।
600 रुपये थले रख दे, थले 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 ले 600 रुपये। चलें जनाब, ये काम भी हो गया। आप सीधे ब्रेक मारेंगे कब्रिस्तान पे जाके इंशाल्लाह। मुझे दरअसल हाफिज़ाबाद में चंद जो अपने करीबी और जो पहचानते हैं वो पहचानते ज़रूर हैं, लेकिन मैं दरअसल कराची में ही मेरा टाइम गुज़रा है बचपन से। तकरीबन ये समझ लें कि अब 50 साल तकरीबन मुझे हो गए हैं कराची में रहते हुए। 50 साल में शायद 50 दफ़ा भी मुझे मेरा हाफिज़ाबाद आना नहीं हुआ होगा। शुरू में जब स्कूलिंग लाइफ थी उस वक्त छुट्टियां होती थी स्कूल की 2 महीने 2.5 महीने या 3 महीने की भी कभी, तो उस वक्त आना छुट्टियों में ज़रूर होता था, एक लंबी छुट्टियों की वजह से, और लंबा रहते भी थे, यहाँ पे टाइम स्पेंड होता था। उसके बाद जब से वर्किंग ये बिज़नेस लाइन में आए हैं, वर्किंग लाइन में जॉब जो भी थी अपनी, उसके बाद तो फिर आना सालों में बड़ा मुश्किल हो जाता था, और वो भी ज़्यादा अरसे रुकना यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता था। जितनी 2 दिन के लिए आ गए, 3 दिन के लिए आ गए, बहुत मैक्सिमम कभी 1 हफ़्ते के लिए आ गए, इससे ज़्यादा, और वो भी साल में बड़ी मुश्किल से। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि 2-2 3-3 साल आना भी नहीं हुआ इधर। तो लेकिन ये कि अभी भी लास्ट में जनवरी में आया था, फिर तबीयत का इशू हो गया हार्ट का, फिर कोविड हो गया, तो उसके बाद अब ये दिसंबर का महीना है, समझिए कि 1 साल हो रहा है, तो अब आने का यहाँ पे इत्तेफाक हुआ है। ये जनाब हम कब्रिस्तान पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने जो वॉल बनी हुई है, ये सारे हमारे फैमिली की इसमें कब्रें हैं। दादा, परदादा, दादा के और भाई, इन मेरे नाना दादा दोनों भाई थे सगे, बड़े छोटे, तो उनके और भी जो भाई, सबकी, हमारी नानी, दादी, मामू, सबकी जो कब्रें हैं वो हमारी पूरी फैमिली की, वो इस सामने अहाते में है। तो अब चल के फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फिर उसके बाद जो सिलसिले हैं वो इंशाल्लाह ज़िंदगी के चलते रहेंगे। ये सबसे ज़रूरी काम है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ये छोटी सी एक मैंने वीडियो बनाई है हाफिज़ाबाद की, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।